नंबर 8, विशेष परिस्थिति में बालों में रंग कर सकते हैं, हर्बल वाला यानी आयुर्वेदिक वाला। इसीलिए तो 70-70 साल के 20-20 साल के दिखाई देते हैं उनके आश्रमों में, पॉलिश वालिश करवा के, डाई वाई करवा के ऐसे आते हैं लाड़ साहब बन के। नंबर 9, लास्ट नियम है और विशेष नियम है। कई बेटियों बहनों को बिगड़ी परिस्थितियों में ऑफिस में या कार्यालय में लिपस्टिक लगाने के लिए मजबूर किया जाता है कि हमारे यहां काम करेगी तो भाई लिपस्टिक लगा के आनी पड़ेगी। उनके लिए छूट दी जाती है कि होठों को बांदरी की तरह लाल करके जाओ, बंदरिया की तरह लाल करके जाओ अपने होठों को, कोई दिक्कत नहीं है बेटियों, मेरा नाम जग में रोशन करो। उनके लिए छूट दी जाती है कि ऑफिस में जाने से पहले लगा लें तथा छुट्टी के बाद तुरंत उतार दें। क्या नियम है ये? हंसी आनी चाहिए हैं? समाज अच्छा होगा। इन नियमों को लागू करने से समाज बिगड़ेगा या समाज नीचे जाएगा? फिर कहते हैं संत रामपाल जी बहुत बड़े समाज सुधारक हैं। अरे उनकी बेइज्जती तो तुम खुद कर रहे हो। एक भी व्यक्ति भगत बन सकता है नियमों को अपना के? तुरंत काल का टेक हो जाएगा और फिर वो सारे उल्टे कर्म करेगा। जब गुरुजी ने इतनी छूट दे दी तो उतनी भी दे देंगे, क्या दिक्कत है? मौका चाहिए काल को, तो पोचा पकड़ते पकड़ते हाथ पकड़ने में फिर क्या देर लगेगी उसको। उनके लिए छूट दी जाती है कि कार्यालय में जाने से पहले लगा लें तथा छुट्टी के बाद तुरंत उतार दें। कोशिश करें न लगाए तो अच्छा, यह स्वास्थ्य के लिए भी हानिकारक है। आदेश भी दे रहे हैं, कह रहे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक भी है, हैं? अच्छा, वो शराब के लिए नहीं कहा कि वो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। लिपस्टिक जो अंदर भी नहीं जाती है वो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो गई। तो पुण्यात्माओं, ये पुस्तक है, इसके शकल देख लो एक बार। देखो, नाम तो गुरुजी का और उनकी फोटो तो लगेगी लगेगी। काल ने क्या कहा था? जाओ जोग जीत संसारा, जीव न मानो कहा तुम्हारा, तुम्हारा नाम ले वाद बढ़ाऊं, या विद जीवूं को भटकाऊं। कि तेरा नाम ले लेके सबको बर्बाद करूंगा, सबको भटका दूंगा। तो भगत समाज इस पुस्तक को मान लेता है, क्योंकि फोटो किसकी लग रही है? लेखक कौन है? संत रामपाल जी। और अंदर विचार किसके हैं? काल भगवान के। तो वाणियां सत्य हो रही है ना। अब लिपस्टिक के बारे में गुरुजी ने क्या कहा, और फिर विचार करना ये दोगले से विचार किसके हैं, काल के या भगवान के? पुण्यात्मा, शिक्षा और ये साधन भगवान ने इसीलिए दिए हैं, वरना इनकी जरूरत नहीं थी। ये शिक्षा इंसान को बिगाड़ती भी है और साध संगतियों के माध्यम से शिक्षा इंसान को सुधारने का काम भी कर रही है। अब इसी नियम के ऊपर गुरुजी क्या कह रहे हैं? जो माता बहनें ऑफिसों में जाती है, उनको लिपस्टिक वगैरह हार श्रृंगार के लिए जो दबाव बनाया जाता है, तो गुरुजी क्या कह रहे हैं उन माता बहनों को? अब संत साधु भक्त किसे होया करे? निर्मल अंग निराश मन, दूरी से दीखंत, साक्षी भूत पिछाड़े ले परख नवेला कंत। कुंदन जे हे ताव दे, मुझे नहीं मुस्काई, सो तो साक्षी भूत है अनगिन ताव सहाई। निर्मल अंग और निराश मन है। अपने आत्माओं, आप कहीं जाते हो, किसी के पास जाते हो, तो ऊपर तो मीठे बोलेंगे और बिल्कुल चंट मंट पावेंगे, नो खूब बढ़िया ड्रेस पहने, अंदर में कपट होगा, हृदय से सच्ची बात आपसे नहीं करेगी। और इसके विपरीत जो भक्त संत होते हैं, अंदर से तो मन तो निर्मल होता है, ऊपर तो वह बोले वाले से नजर आते हैं। कहते हैं अकल अलूने दीखते, ये सर्व अकल के मूल, हरदम रटे हरि नाम को, वो झूल अनहद झूल। अब जैसे आप जी सत्संग में आते हो, आप जी सत्संग में आते हो, बहन बेटी भाई बुजुर्ग सभी,
और यहाँ आपको एक संत भगत बनाया जाता है। जितनी भी बहन बेटियां आती हैं, कोई सबको प्रार्थना की जाती है कि किसी प्रकार का भी बाह्य आडंबर आपने नहीं करना है। ना कोई टिक्की बिंदी लानी है, ना कोई लिपस्टिक लगानी है, ना कोई हार श्रृंगार की लगानी है, और न ही ये नाखून पॉलिश वगैरह यानी कोई ऐसे भड़कीले वस्त्र भी आप जी ने नहीं पहनने चाहिए। एक बहन कह रही थी जब मैं नौकरी करती हूँ ऑफिस में, और मैंने अब ये लिपस्टिक लगानी छोड़ दी, मेहंदी लगानी भी छोड़ दी, नेल पॉलिश भी छोड़ दी, तो मेरे वहाँ ऑफिस के वर्कर, कर्मचारी, अधिकारी और साथ में जो और भी बहनें नौकरी करती हैं, वो कहने लगी कि तुम्हारे कुछ हो गया क्या, तुम्हारे घर में कोई दुर्घटना घटेगी क्या। कहने का भाव था कि थारा कोई मर गया के, क्यों मर क्यों गया कि तूने लिपस्टिक लानी छोड़ दी, और ये मेहंदी भी ना लाती, नाखून पॉलिश भी ना लाती। तो उसने कहा कि हमने तो नाम ले लिया और गुरु जी का उपदेश ले लिया, हमारे लिए ये प्रतिबंध है, हम नहीं ला सकते है। यो भी बड़े प्रतिबंध होएगा नहीं, 100 बात। मुझे तो वो मूर्ख समझते हैं कि यो तो नालायक, ये तुम तो कति मूर्ख। और परमात्मा कहते हैं अकल अलूने दिखते। फिर आपको कुछ ऐसे भक्त हैं, जैसे आप सत्संग में आ जाते हो, 20 में भी आते हो सत्संग, 15-10वें दिन सत्संग प्रारंभ हो जाता है, 11वें दिन कुछ बीच में भी आते हैं भक्त जन, जिन पर नहीं रुका जाता, जिनकी मिट की वो नहीं रुक सकते। तो वो उनको क्या कहते हैं, अड़ोसी पड़ोसी आसपास के या संबंधी रिश्तेदार नाती कहते हैं इनकी तो अकल मारी गई, तीसरे दिन भाग ले सत्संग में। इनका तो जो है ना बेरानी के जंतर मंत्र कर रखा है, इन पर डंडा नहीं जाता है, और ये तो नाश करेंगे अपना। तीसरे दिन भाड़ा लावे, किराया लगाते हैं, घर का काम त्याग कर देते हैं। तो परमात्मा कहते हैं ये अकल अलूने दीखते, ये सर्व अकल के मूल, हरदम रटे हरि नाम को ये झूल अनहद झूल। ये तुमने अकल अलूने, अलूने माने निकम्मे मूर्ख बिना अकल के, अकल माने बुद्धि, अलूने माने घटिया यानी घटिया बुद्धि के, बिल्कुल व्यर्थ बुद्धि के दिखाई देते हैं, मूर्ख दिखे। अकल अलूने माने मूर्ख। तुमने जो ये अकल अलूने दिखे हैं, ये सर्व अकल के मूल है, इनके पास सब ज्ञानों की जड़ है, और ये हरदम रटे हरि नाम को ये झूले अनहद झूल। ये तो वो सुख अनुभव कर रहे हैं जो तुम्हें अकल वालों को कदे नहीं हो सकता। तुम अपने आप में चतुर समझते हो। तो यहाँ उसी के विषय बताया है कि निर्मल अंग और निराश मन में। अब जैसे पुणात्माओं नाचना गाना, ये लिपस्टिक आदि लगाना, वो आप पर सिद्ध कर रहे हैं कि आज तुम लिपस्टिक नहीं लगा का ये कोई मर गया क्या, यानी कोई मृत्यु हो जाती है तो फिर ये ना लिपस्टिक लगाते, ना मेहंदी लाते, ना कोई त्योहार मनाते, ना नाखून पॉलिश लगाते। तो कहने का भाव ये है कि तुमने पक्का मान रखा था कोई मरे को नहीं, इसलिए तुम ये सारे फंड कर रही हो बहन बेटियां। तो हमें पहले ही पता है कि कभी भी बिजली गिर सकती है, फिर क्यों हम पहले ना लाते, जरूरत कोई नहीं। यहाँ पर भगवान ने वैसे शरीर बतेरा अच्छा दे रखा है, इसका सुंदरता इसकी है, जो भक्ति करे तो सुंदर है, ना दे काटने का कोई ना। राम रटत कोडी भला चूचू पड़े दो चाम, और सुंदर देख इस काम की जा मुखना ही नाम। तो भगवान ने लिपस्टिक के ऊपर अपने क्या विचार दिए, उनको फंड बताया, फंड। तो बताइए पुस्तक जब जब भूल पड़े, क्या संत रामपाल जी भगवान लिखेंगे ये नियम? अब बताओ पुण्यात्मा, मर्यादा कहां बच गई, भगत कहां बच गए? जब मर्यादा नहीं है तो भगत कहां बच गया फिर? इसलिए काल भगवान साध संगतियों को तोड़ने का बार बार प्रयास करता है, हर साल 2 साल में। इसलिए ये मैनेजमेंट वाले हमारी साध संगतियों में ये पुलिस को ले आते हैं बीच में, इसलिए हमारे साथ ये मारपीट करते हैं। ये नहीं करते, काल करवाता इनसे, क्योंकि ये काल के वश हैं। और क्या कहा परमात्मा ने?
लिपस्टिक लगाने वाली माता बहनों को गुरुजी ने वेश्या की संज्ञा दी है, वेश्या, रंडी की संज्ञा। जो परमात्मा इतना नाराज होता है, जो उपदेशी माता बहन लिपस्टिक लगाती हैं, उनको परमात्मा ने वेश्या तक की संज्ञा दी है। क्या वो परमात्मा आज अपने वचन के खिलाफ दोगला साबित होगा कि लगा लो बाद में उतार लो? सुनिए, अब कलयुग में इसलिए परमात्मा ने कहा था कि मैं अपने बच्चों को कलयुग में संभालूंगा, कि कलयुग में पिछले तो पुण्य आपके पास रहेंगे नहीं, प्रारब्ध में बहुत कम पुण्य आवेंगे तुम्हारे हिस्से में, और दुख होंगे गणे। और जो पूजाएं तुम उस समय कलयुग में आप कर रहे होगे, जो काल के द्वारा भ्रमित, कोई देवता की, कोई भैरव की, कोई भूत की, कोई दत्तर की, या काल के द्वारा भेजे गए नकली संतों की, ये 10-12 संत पंथ बना रखे, 15-16 पंथ है, और भी ये नए नए पंथ चल गए, इनमें भी आप पूजा कर रहे होगे तो भी आपको लाभ नहीं होगा, क्योंकि आपके पिछले संस्कार नहीं है। तो उस समय परमेश्वर ने कहा था कि तो काल ने ये कहा था कि कलयुग में इनको ऐसा कर दूंगा, ये भक्ति के योग नहीं रहेंगे, शराबी, कवाबी, स्वार्थी, निर्लज, ऐसी पिक्चरें बना दी। देखते आप देख लो पश्चिमी देशों में नग्न नाच हो रहा है, सरेआम जो घूम रहे हैं, सिर्फ जैसे पशु घूमया करे, नंगे, कुर्ते के छोटे छोटे कपड़े पहनकर बहन बेटियां विसरिया वैसे घूम रही। तो ऐसी निर्लज्जता करने अब ये हमारे समाज में भी घर करने लगी। पहले ओठों पर लिपस्टिक, ये नाखून पॉलिश और उस तरह के लटक मटक, ये पाउडर चटक मटक, ये कोई बहन बेटी हमने करती नहीं देखी। ऐसी वो वैसा क्या करती थी, उनको घटिया औरतें माना करते थे। और आज देख लो, जब कोई भी पीछे नहीं रही बहन बेटियां, इसी बूंदी पालिश लाऊंगी, पूरे नौ लाल कर लेंगी, मुंह ऐसा बूंदा लाल, देखते बूंदा शक्ल भी ना अच्छी लगे। तो इस तरह की ड्रामाबाजी इस काल ने करवा दी, हमें निर्लज बना दिया। और सरेआम डांस करती हैं ब्याह शादी में, बेटियां नाचे, उड़े बाप नाचे, उड़े बेटी नाचे, उड़े माँ नाचे। अरे थारा गजब, इधर वैसा ही नाचा करती थी कि तो बंद कोठों में, आज सरेआम नचा दिए काल ने हमारे को। अब बताओ, बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की। अब बताओ पुण्यात्माओं, लिपस्टिक के विषय में गुरुजी के मुख कमल से आप क्या सुन रहे हैं? ये हैं असली वीडियो, 2-2 मिनट के, 5-5 मिनट के, ये हैं असली वीडियो, सत्संग रूपी वीडियो, असली आदेश भगवान के। हमने इनको देख के भक्ति करनी पड़ेगी। वो जेल से आने वाले वीडियो को देख के आप लाख जन्म में पार नहीं हो सकते। कैसे परमात्मा उन पे प्रसन्न हो जाएगा जो उनके सत्संगों के विपरीत काम कर रहे हैं और करवा रहे हैं भगत समाज से। घटिया औरतों की संज्ञा दी है परमात्मा ने, तो क्या आज वो ही परमात्मा ये छूट देके अपनी बहन बेटियों को घटिया औरतों की श्रेणी में खड़ा करेगा क्या? कौन कर रहा है? काल, रावण। सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा, गुरुदेव का कलयुगी परिवार। और सुनो, अभी रुक जाओ, बस थोड़ा सा ये वीडियो पूरा हो जाए फिर। ये नाखून पॉलिश लगाते हैं, ओठों पर इसी बूंदी शक्ल बना लेते हैं, लाल वो लगाकर लिपस्टिक, इतना बेहुदी शक्ल बन जाती है। कहते हैं अभी ऐसी मर्यादा बन गई, बहन बेटियां कहते हैं कि हम ऑफिस में जाते हैं तो ये लिपस्टिक वगैरह नहीं लगाते, नेल पेंट नहीं लगाते, तो क्या कहते हैं उस दूसरे कि तुम्हारे घर में कोई मर गया क्या? अरे थारा गजब होगी, ये बकवास करने तो सारे जी जाओगे तुम, अकल खत्म होगी। यानी एक मर्यादा बन गई, जो ऐसे उल्टे काम ना करे उसने हे समझ लाएंगे। निरंजन धन तेरा दरबार जहां तनिक नहीं न्याय विचार, सारे उल्टे काम में राजी रहे। लेकिन हमारी बेटियां अब संघर्ष करती हैं कि हाँ उनको ज्ञान हो गया, वो तो बालक है, कुछ भी कह सकती हैं।
तो अब हम सबको बताते हैं ये ऐसा नहीं करना, क्योंकि पहले हमारा ज्ञान गांव में ज्यादा चला था। इस दास ने गांव गांव में जाकर प्रचार किया, तो वहां तो ये था को ना लिपस्टिक का फंड था, ना कोई नाखून पालिश लाया करती, महंगी मुंजी ला लेती, तो यार वो भी गुमराह कर दिया हमने, समझा दिया कि इसका कोई फायदा नहीं है, अपना भक्ति करो। तो वो तो सब एक साधारण सी बात ही छोड़ छाड़ दी। इन शहरों में फैल गया परमात्मा का जो ज्ञान है। अब शहरों से जो बेटियां आती हैं वो सारे तो नाखुना निशी बुरे हाल तो सनाए पाओगी। और इधर बिहार में तो और बेगन हो रहा कति बुढ़ी बालक सारे लाल ये नाखुना न कति जो करीब सूती तरह पेंट करके लाऊंगी तो चमकांदी। अब इनको समझाना पड़ता है कि ये नहीं करोगे तो मान जाते हैं, नहीं आगे नहीं करेंगे हम। तो इनकी आवश्यकता भी क्या है? भगवान ने जो कितने सुंदर नाखून पहले बना के दे रखे, इनमें क्या फायदा और बकवाद करने की। तो मालिक ने जो अंग दे रखे हैं वो बहुत अच्छे बना के दे रखे हैं, इसमें हमको फेरबदल करें, ये हमारी वो लोग दिखावा मेकअप है, इसकी हमें आवश्यकता नहीं। अब तो हम आपको बता रहे हैं, समझा रहे हैं पहली बार, फिर आप पे सियाने हो जाओगे, आपकी अब पर रुचि ना करें। गुरुजी कह रहे हैं अब तो मैं आपको समझा रहा हूं और थोड़े दिनों बाद में आपकी खुद की रुचि नहीं बनेगी, आप शाणे हो जाओगे। तो बताओ ये सत्संग है 2010 का, 2023 लग गई, 11 साल हो गए, अब तक तो हमने समझदार हो जाना चाहिए था। तो क्या गुरुजी आज समझदार संगत को दोबारा से उन कुकर्मों में जाने की आज्ञा देंगे? और नियमों के विषय में क्या कहा परमात्मा ने? परमात्मा ने ज्ञान गंगा से पहले एक पुस्तक निकाली थी, भक्ति सौदागर को संदेश। तो लोग क्या करते थे, आश्रम में आते थे पहले नाम दीक्षा लेने के लिए, कोई भगत कह देता था कि मेरे ये फायदा हो गया, मेरे वो फायदा हो गया, क्योंकि पहले लाभ के कारण ज्यादा लोग गुरुदेव से जुड़ते थे, ज्ञान समझ के नहीं जुड़ते थे। तो वो आ जाते थे आश्रम में लाभ सुन के, किसी एक दूसरे के, गांव में किसी का कैंसर ठीक हो गया तो आसपास के लोग रिश्तेदार कि चलो चलो भी नाम ले लेते, बाबा बहुत बड़ा चमत्कारी है। और जब आश्रम में आते थे उनको नाम दीक्षा देने से पहले नियम पढ़ाए जाते थे तो वो बिदक जाते थे, ये भी नहीं करना, वो भी नहीं करना, ये भी नहीं खाना और वो भी नहीं पीना, तो फिर वो नाम नहीं लेते थे। तो गुरुदेव ने क्या कहा कि फिर हमने ये पुस्तक निकाली भक्ति सौदागर को संदेश, और सबसे पहले हमने नियम ही लिख दिए और हमने कह दिया भाई अगर इस आश्रम की तरफ आना है तो ये नियम पढ़ के आ जाना, अगर ये निभा सको तो आना, नहीं तो आने की आवश्यकता क्यों भाई? गुरुजी उस समय लिख देते नीचे कि जो नहीं निभा सकता उसके लिए विशेष छूट, लिख सकते थे ना। जब आज लिख रहे हैं तो उस समय भी लिख सकते थे, लेकिन नहीं, ये भगवान है, साध वचन पलटे नहीं पलट जाए। अगर भगवान मर्यादा तोड़वाएगा तो भक्ति क्या फिर राम रहीम करवाएगा? कौन करवाएगा फिर भक्ति? सुनिए, कहते नकबे सर नकबा बनी पर हार हमेल, एक एक लाख के गहने पैदा करती, आज वो सुंदरी से कुतिया बने, देख साहिब के खेल। तो पुणात्मा ये इन बातों से डर लगना चाहिए, इन बातों से डर लगने लगेगा, मालिक में रुचि बनेगी और भजन करने को दिल करेगा। और ये लोग दिखावा जो ड्रामा है, नाचा कूदी, ये बकवास मन में आवे को नहीं, ये कहने की आवश्यकता नहीं पड़ा। दास ने कैसा मत करियो, हाँ कहना पड़ता है एक बार बालक को, कुछ दिनों के बाद फिर आपकी रुचि ना बढ़े। इतना इस दास को विश्वास हो गया है कि परमात्मा के बच्चे भगवान को पहचानने लगे, क्योंकि अब शिक्षित समाज है। आपको नाम दिया जाता है, नाम देने से पहले सब नियमों से परिचित कराया जाता है। और हमने ये पुस्तक बनाई है भक्ति सौदागर को संदेश, इसके प्रथम अध्याय में ही हमने नियमों का पूरा विस्तार से विवरण दिया है कि कोई भी पुण्यात्मा इस आश्रम की तरफ आएगा तो पहले तैयार होकर। पहले क्या होता था कि भगतजन समझाते थे नाम ले लो तुम्हारा कल्याण हो जाएगा, बड़े सुख होते हैं, यहाँ आ जाते थे उपदेश लेने, और यहाँ आकर के हम उनको लिस्ट दिखाते थे ये नियम निभाने हैं, तो बात जाते थे हमारा भी ये नियम नहीं नंबर, क्योंकि वो उल्टे रंग में रंगे हुए वो सारे। तो अब उनको पहले ये लिख कर दे दिए कि तुम तैयार होकर आ जाना, तुम्हारा मन मानने तो आना, क्योंकि कल्याण होगा इस मर्यादा में रहने से। तो अब ये दास देख रहा है कि
अब कितना डर लगता है बहन बेटी भाइयों को, बच्चों को। अब वो कहीं, क्योंकि समाज हमारा जो है सारा का सारा समाज काल प्रेरित है, उन्हीं क्रियाओं को कर रहा है जो ना करने वाली होती है। और हमारा भक्त एक घर में एक व्यक्ति ने नाम ले लिया और 5-6 व्यक्ति वो सारे शास्त्र विरुद्ध साधक हैं, तो उनके साथ संघर्ष बनता है बेचारे का जा करके। फिर भी वो इतना दृढ़ है, डरता है, आकर पूछता है जी मेरे पे ऐसी गलती होगी, मेरा नाम तो खंडनी हो गया, आगे से नहीं करूंगा। तो कहने का भाव ये है कि पहचानने लग गए तुम परमात्मा को और संघर्ष करना सीख गए, आप सफल हो गए, देख लेना एक दिन। ये नाखून पॉलिश लगाते हैं, ओठों पर इसी गुंडी शक्ल बना लेते हैं, लाल वो लगाकर लिपस्टिक, इतना बेहुदी शक्ल बन जाती है। कहते हैं अभी ऐसी मर्यादा बन गई, बहन बेटियां कहते कि हम ऑफिस में जाते, ये हमने 2 बार हमने सुनी लिया परमात्मा के मुख कमल से। तो पुण्यात्मा निर्णय अब आप भाई बहनों के हाथ में है, भगत समाज के हाथ में है कि वास्तव में सतगुरु रामपाल जी भगवान के असली आदेश ये सत्संग है या ये पुस्तक है जो हिसार जेल के नाम से निकाली जा रही है, या वो ऑडियो वीडियो है। देखो ये ज्ञान मार्ग दिया भगवान ने हमारे को, शिक्षा इसीलिए दी है। गुरुदेव कहते ना कि अब तुम शिक्षा का फायदा उठाओगे, अब आप खुद निर्णय करो। जितने भी भगत भाई बहन साध संगतियों से टूट टूट के सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा की तरफ गए हैं, अब वो सब भी ये कुकर्म करेंगे, क्योंकि मर्यादा तो टूट गई जाते ही। उनको मौका दे दिया, काल ने छूट दे दी। बताओ उनका निर्णय सही था या गलत था? और आप लोगों को भी कितना तोड़ने का प्रयास किया होगा काल ने, फोन कर करके, दबाव दे दे के, बार बार परेशान करके। ये परमात्मा की तरफ से परीक्षा थी। दास 1 साल से भोग रहा था कि पुण्यात्माओं 2022 के अंत का समय सत्सेवकों की छटनी का है। मैं तो अंतर्यामी नहीं हूं, मुझे तो नहीं पता था, लेकिन परमात्मा बुलवा रहा था। और भगवान जिसको निमित्त बना के संदेश से दिलवाएगा वो एक एक शब्द आपको सत्य मिलेगा, झूठ नहीं मिलेगा उसमें। और वो ही हुआ। परीक्षा मेरी भी होनी थी, मैं भी भगत हूं, मेरे को भगवान ने जेल में बैठा दिया। और इधर आपकी परीक्षा। मैं अगर बाहर रहता तो शायद बहुत सारी गंदगी मेरी शर्मा शर्मे में उधर नहीं जाती और आगे चल के साथ संगति में और ज्यादा वो कचरा फैलाती। इसलिए परमात्मा ने मुझे भी जेल में भेज दिया कि बेटा तू भी जाके जेल में बैठ जा। और बिल्कुल जो साफ सुथरी आत्माएं थी वो परमात्मा ने साथ संगतियों में रख ली, और जो गंदगी थी, जो बगुले थे, जिनकी मेंढक खाने की आदत नहीं छूटी थी, समाज के साथ में रिश्ता जोड़ने की जिनकी नीयत थी, जो नियमों को नहीं निभा पा रहे थे, उनको लगता था कि यार ये तो बहुत टेढ़ी खीर है साथ संगति से जुड़ना। अब खुद निर्णय कर लो आप भाई बहन। पुण्यात्मों संघर्ष, अभी भक्ति नहीं चल रही है। कोई ये सोचे कि हम बहुत अच्छी भक्ति कर रहे हैं, नहीं, धोखा है। जब भक्ति करवाने वाला जेल में बैठ के संघर्ष कर रहा है तो तुम कहां से भक्ति कर लोगे? ये समय संघर्ष का है, अपने भाई बहनों को समझाने का। भक्ति भी करनी है, लेकिन अभी भक्ति का समय आया नहीं है, अभी तो संघर्ष का समय है। भक्ति का समय लाने के लिए तो भगवान संघर्ष कर रहा जेल में बैठ के, आप आत्माओं को तैयार कर रहा है। जब इतने दृढ़ हो जाएंगे हम परमात्मा के नियमों पे, ज्ञान पे, उसके बाद में देखना भक्ति का समय तो फिर आएगा मिनी सतयुग। फिर देखना क्या होती है भक्ति, फिर देखना प्यार प्रेम भाई बहनों का, फिर देखना आप। उसके लिए हमारा भगवान संघर्ष कर रहा है। तो जब बाप संघर्ष कर रहा है तो बेटों का क्या फर्ज बनता है, बेटियों का क्या फर्ज बनता है? उस संघर्ष में सहयोग करना। अगर तुम मेरी तरह संघर्ष नहीं कर सकते हो तो कम से कम मेरे विचारों को, मेरे वीडियो को तो आगे शेयर कर ही सकते हो आप। ये भी बहुत बड़ी सेवा है।